दोस्तों, अमेरिकी महकमा खारजा ने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर मजीद पाबंदियां आयद करने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के मुताबिक पाबंदियों में इन 4 इदारों को निशाना बनाया जा रहा है जिन पर इल्जाम है कि वो इस तरह के हथियारों के फैलाव या तरसील में हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिकी महकमा खारजा ने बुध को एक बयान में कहा है कि अमेरिका जोहरी फैलाव और उससे वाबस्ता खरीदारी की सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखेगा। दोस्तों, आगे चलकर अमेरिकी पाबंदियों की जद में आने वाले पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर बात करेंगे कि ये है क्या। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। नाज़रीन, पाकिस्तान का वो मिसाइल प्रोग्राम जिसका तज़किरा सितंबर 2024 में अमेरिकी खारजा के एलामिये में किया गया था, इसमें मीडियम रेंज या दरमियानी फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 और अबाबील शामिल है, जो मल्टीपल री एंटर व्हीकल या MRV मिसाइल कहलाते हैं। माहिरीन का मानना है कि पाकिस्तान के मिसाइल हथियारों में ये सबसे बेहतरीन सलाहियतों वाले मिसाइल है। पाकिस्तान की फौज की शुबा ताल्लुकात आम्मा ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने 2017 में अबाबील मिसाइल का पहला तजुर्बा करने के बाद गुज़िश्ता 18 अक्टूबर 2023 को भी जमीन से जमीन पर दरमियानी फासले तक मार करने वाले अबाबील मिसाइल की एक नई किस्म का तजुर्बा किया था, जिसके बाद रवा बरस 2023 मार्च को पाकिस्तान डे परेड के मौके पर पहली मरतबा उसकी नुमाइश की गई। ऑस्ट्रेलिया के शहर कैनबरा की नेशनल यूनिवर्सिटी में स्ट्रेटेजिक और डिफेंस स्टडीज के लेक्चरर डॉक्टर मंसूर अहमद के मुताबिक ये जनूबी एशिया में पहला ऐसा मिसाइल है जो 2200 किलोमीटर के फासले तक मुतअद्दिद वारहेड्स या जोहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है और मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बना सकता है। उनके मुताबिक दिफाई माहिरीन का अंदाजा है कि अबाबील मिसाइल 3 या इससे ज्यादा न्यूक्लियर वारहेड्स या जोहरी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। उनका कहना है कि ये MRV मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड को शिकस्त देने और बेअसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस मिसाइल में मौजूद हर वारहेड एक से ज्यादा अहदाफ को निशाना बना सकता है। ताहम डॉक्टर मंसूर के मुताबिक अहम नुक्ता यह है कि ये मिसाइल ऐसे हाई वैल्यू अहदाफ जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD शील्ड से महफूज बनाए गए हो के खिलाफ पहली या दूसरी स्ट्राइक की भी सलाहियत रखता है। दिफाई उमूर के माहिर सैयद मोहम्मद अली बताते हैं कि MRV मिसाइल की खासियत यह होती है कि अगर हदफ के करीब पहुंचने पर उनके खिलाफ मुखालिफ सिम्त में मिसाइल डिफेंस शील्ड या बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम मौजूद हो तो वो उन्हें कंफ्यूज कर सकते हैं। इसकी मिसाल देते हुए वो कहते हैं कि बिल्कुल वैसे ही जैसे एक फास्ट बॉलर गेंद को स्विंग करता है, जिसमें वो बैट्समैन के डिफेंस को तोड़ने के लिए अपनी रफ्तार के साथ स्विंग और सीम पर भी इन्हिसार करता है। सैयद मोहम्मद अली बताते हैं कि MIRVs मिसाइल में कई वॉरहेड्स होते हैं जो आजादाना तौर पर प्रोग्राम्ड होते हैं और आजादाना तौर पर ही अपने अपने अहदाफ की जानिब जाते हैं और हर एक का फ्लाइट पाथ यानी फिजाई रास्ता मुख्तलिफ होता है। डॉक्टर मंसूर के मुताबिक इंडिया तकरीबन 1 दहाई से भी ज्यादा अरसे से बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पर काम कर रहा है और वो न सिर्फ इसके तजुर्बात करते रहते हैं बल्कि अवामी सतह पर इसके बारे में बात भी करते हैं। इंडिया ने हाल ही में पहले MRV मिसाइल अग्नि 5 का 1 से ज्यादा वॉरहेड्स के साथ तजुर्बा किया है। ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज कम अज कम 5000 से 8000 किलोमीटर है। इसके मुकाबले में अबाबील की रेंज महज 2200 किलोमीटर है और ये पूरी दुनिया में सबसे कम रेंज तक मार करने वाला MRV है। डॉक्टर मंसूर के मुताबिक अबाबील सिर्फ और सिर्फ इंडिया का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन अमेरिका को 2021 से जिस मिसाइल पर तशवीश हो रही है वो शाहीन 3 मिसाइल है जिसकी रेंज 2740 किलोमीटर है। दरअसल अबाबील शाहीन 3 मिसाइल की अगली जनरेशन है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि अमेरिका को इन मिसाइलों पर क्या तशवीश है। अमेरिकी वजारत खारजा के बयान में इल्जाम आयद किया गया है कि RIAMB ने शाहीन 3 और अबाबील मिसाइल सिस्टम्स और मुमकिन तौर पर इससे भी बड़े सिस्टम्स के लिए डायमीटर रॉकेट मोटर्स के टेस्ट और आलात की खरीदारी के सिलसिले में पाकिस्तान के साथ काम किया है। मुमकिन तौर पर इससे भी बड़े सिस्टम्स के मुतालिक डॉक्टर मंसूर का कहना है इसका मतलब ये हो सकता है कि इसी मिसाइल की अगली जनरेशन पर काम हो रहा है। अबाबील का पहला टेस्ट जनवरी 2017 में हुआ था और उसके बाद अबाबील का दूसरा तजुर्बा 6 साल बाद गुज़िश्ता बरस अक्टूबर 2023 में हुआ और इन 6 सालों के दौरान NDC में इस टेक्नोलॉजी पर मुसलसल काम होता रहा है। वो कहते हैं कि शाहीन 3 तो पहले से ऑपरेशनल था, लेकिन अबाबील के दूसरे तजुर्बे के बाद जब मार्च में उसे परेड में दिखाया गया तो इसके बाद शाहीन 3 और अबाबील ज्यादा नजरों में आई, क्योंकि इस नुमाइश का मतलब था कि पाकिस्तान इस मरहले तक पहुंच चुका है जहां इस पर रिसर्च और डेवलपमेंट मुकम्मल हो चुकी है और अबाबील अब ऑपरेशनल है। डॉक्टर मंसूर कहते हैं कि अमेरिकी तशवीश की असल वजह है अमेरिका को खदशा है कि पाकिस्तान इसके ज्यादा से ज्यादा सलाहियतों वाले वर्जन पर काम कर रहा है। उनके मुताबिक अमेरिकी तशवीश की एक और वजह यह है कि अबाबील 3 स्टेज मिसाइल सिस्टम है और मोबाइल लॉन्चर वाला सिस्टम एक बहुत अहम सलाहियत है, क्योंकि किसी भी सरप्राइज हमले की सूरत में ये सिस्टम न सिर्फ बड़ी आसानी से मुख्तलिफ मकामात पर कैमोफ्लेज किए जा सकते हैं बल्कि उन्हें बासानी ऐसी जगह पर
भी ले जाया जा सकता है जहां दुश्मन उनका पता न चला सके। माहिरीन का मानना है कि कोई भी 3 स्टेज मिसाइल सिस्टम ज्यादा रेंज वाले सिस्टम की बुनियाद बन सकता है। डॉक्टर मंसूर का कहना है कि अबाबील के पहले और दूसरे टेस्ट के बीच 6 साल का वक्फा इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अब मकामी तौर पर इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। वो कहते हैं कि अगर चीन से ही सारी टेक्नोलॉजी ले रहे होते तो 6 साल का इंतजार क्यों करते। ताहम उनका मानना है कि यकीनन इस सिस्टम में कोई ऐसी नई डेवलपमेंट हुई है जिसने अमरीकी तशवीश में इजाफा किया है कि शायद पाकिस्तान मजीद सलाहियतें हासिल कर रहा है और मुस्तकबिल में इन न्यूक्लियर सलाहियतों वाले मिसाइलों के बेहतर वर्जन ज्यादा बड़े वॉरहेड्स ले जा सकते हैं और अबाबील शायद 3 से ज्यादा वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत हासिल कर ले। याद रहे अप्रैल में इन सिस्टम्स के मोबाइल लॉन्चर्स पर पाबंदियां लगाई गई थी। अमेरिका की जानिब से जारी करदा फैक्ट शीट में कहा गया था कि बेलारूस में कायम मिन्स्क व्हेल ट्रैक्टर प्लांट ने पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के लिए खसूसी गाड़ियों के चिप्स फराहम किए हैं। अमेरिकी पाबंदियों में पावरफुल रॉकेट मोटर्स का भी तस्करा है। डॉक्टर मंसूर के मुताबिक अमेरिका को अबाबील की तवील रेंज के अलावा पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम पर भी तशवीश है। याद रहे अप्रैल की फैक्ट शीट में चीन की ग्रांटप्रिंट कंपनी लिमिटेड पर इल्जाम आयद किया गया था कि ये कंपनी पाकिस्तान की खलाई तहकीक के इदारे स्पार्को के साथ मिलकर रॉकेट मोटरों की जांच पड़ताल में मुआविन आलात की फराहमी में मुलव्विस पाई गई है और मजीद ये भी इल्जाम लगाया गया था कि यही कंपनी पाकिस्तान को बड़ी रॉकेट मोटर्स आजमाने के लिए पुर्जे फराहम करती है। डॉक्टर मंसूर कहते हैं कि अमेरिका को फिक्र है कि पाकिस्तान अपना मकामी स्पेस लॉन्च व्हीकल न बना ले और पाकिस्तान पहले से 2047 स्पेस प्रोग्राम का विजन रखता है। डॉक्टर मंसूर कहते हैं कि न्यूक्लियर डिटरेंट्स के लिए स्पेस प्रोग्राम में सलाहियतें हासिल करना बहुत अहम है जो आपको अहदाफ को दुरुस्त निशाना बनाने और दिफाई निगरानी वगैरह की काबिल बनाता है। अमेरिका को खदशा है कि पाकिस्तानी फौजी और सिविलियन मकासद के लिए अपना स्पेस व्हीकल लॉन्च कर सकता है जिससे उसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर करने की सलाहियत आ जाएगी। अब सवाल ये है कि ये पाबंदियां पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को कैसे मुतासिर कर सकती हैं। डॉक्टर मंसूर कहते हैं कि हालिया पाबंदियां कोई नई बात नहीं बल्कि ये सिलसिला 70 की दहाई से जारी है जब इंडिया के मिसाइल प्रोग्राम जिसके लिए वो रूसी और कई दूसरे जराए से मदद हासिल कर रहा था के जवाब में पाकिस्तान ने अपना मिसाइल प्रोग्राम शुरू किया और हमेशा से चीन के साथ करीबी ताल्लुकात भी रहे। वो कहते हैं चीन और पाकिस्तान की कंपनियों और अफराद पर लगाई गई इन पाबंदियों का दोनों मुल्कों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पाकिस्तानी इदारे नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स पर पाबंदियों के मुतालिक वो कहते हैं कि ये इदारा मिसाइल टेक्नोलॉजीज के लिए मगरिब पर इन्हिसार नहीं करता, लिहाजा इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो शुमाली कोरिया की मिसाल देते हैं जिस पर कई पाबंदियां लगी मगर उन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। इस हवाले से दिफाई व मिसाइल तजियाकार सैयद मोहम्मद अली कहते हैं कि पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर मकामी है, इसका इन्हिसार मकामी वसाइल और महारत पर है और ये अमरीकी पाबंदियों से मुतासिर नहीं होगा। उनका मानना है कि इस तरह के इकदाम अफसोसनाक हैं और सबसे अहम बात ये कि ये इलाकाई तस्वीराती हकाइक से जुदा है, जैसा कि मुल्क की हिफाजत व सिक्योरिटी और इंडियन मिसाइलों की बढ़ती हुई बैनुल बरआज़मी हदूद जो इलाकाई और आलमी अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए बढ़ते हुए खतरात हैं। दोस्तों, अमरीकी महकमा खारजा के बयान में MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम का भी जिक्र है। ये मिसाइल टेक्नोलॉजी की बरामद पर कंट्रोल रखने वाले ममालिक का ग्रुप है। इस हवाले से डॉक्टर मंसूर का कहना है कि पाकिस्तान और चीन दोनों ने MTCR पर दस्तखत नहीं किए मगर इसके बगैर भी चीन और पाकिस्तान दोनों इसका पास करते हैं और कोई ऐसा सिस्टम बरामद नहीं किया गया जिसकी रेंज 300 किलोमीटर से ज्यादा हो। मगर इस इकदाम की तारीफ करने की बजाय ये कहा जाता है कि पाकिस्तान और चीन आपस में ताउन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर मसला दोनों मुल्कों के ताउन से है तो दूसरी जानिब इंडिया का सारा मिसाइल प्रोग्राम रूस के ताउन और मदद से बना है। इसकी मिसाल इंडिया का ब्रह्मोस मिसाइल है। जब इब्तदा में रूस से ये टेक्नोलॉजी ली गई तो उसकी रेंज 290 किलोमीटर थी मगर अब इंडिया उससे 800 किलोमीटर तक ले जा चुका है और इसके हाइपरसोनिक वर्जन पर भी काम हो रहा है मगर यहाँ MTCR की बात नहीं की जाती। याद रहे MTCR में 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाले मिसाइल की बरामद पर पाबंदी है और 500 किलोमीटर से ज्यादा के वॉरहेड्स की भी इजाजत नहीं। डॉक्टर मंसूर इंडिया के अग्नि 5 की मिसाल भी देते हैं जिसकी रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर है और ये 3 से 5 और शायद इससे भी ज्यादा वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है और इंडिया एटमी आबदोज पर लगाने के लिए भी इसकी वर्जन तैयार कर रहा है। डॉक्टर मंसूर बताते हैं कि पाकिस्तान के पास तो कोई एटमी आबदोज नहीं है। पाकिस्तान के तहम्मुल की तारीफ तो नहीं की जाती मगर ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान की कोशिशें
जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए है। इंडिया के जवाब में तैयार की गई टेक्नोलॉजी से मसला तो नहीं होना चाहिए। ताहम डॉक्टर मंसूर कहते हैं कि असल बात यह है कि अमेरिका के नजदीक इंडिया क्वाड का सबसे अहम रुकन है। इसके अलावा इंडिया की सॉफ्ट पावर, माशी ताकत पाकिस्तान से बहुत ज्यादा और मगरबी ममालिक के हर थिंक टैंक में इंडियंस का गलबा है, जो अवाम और हुकूमतों की राय आमा बनाने पर बहुत असर रखते हैं। याद रहे, क्वाड 4 ममालिक का ग्रुप है जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल है। डॉक्टर मंसूर कहते हैं कि अमेरिका की मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी मकामात पर जियो स्ट्रेटेजिक दिलचस्पियां हैं, जैसे यूक्रेन, रूस, मशरिक़ वुस्ता और ताइवान, चीन वगैरह की सूरत हाल है, और इसी बाइस उसने मुख्तलिफ जगहों पर उन मुल्कों से मुख्तलिफ वादे कर रखे हैं और जनूबी एशिया के खित्ते में चीन के असर और रसूख को कम करने के लिए क्वाड बनाया है। और चीन के साथ कशीदगी भी पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदी की एक वजह हो सकती है। इस हवाले से सैयद मोहम्मद अली कहते हैं कि अमेरिकी पाबंदियों का महवर बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की बजाय चीनी कंपनियां हैं, ताकि बीजिंग को मजबूर करके इस पर माशी दबाव डाला जा सके। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा अहलियान कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।